अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक की सूरह अल इमरान में इरशाद फरमाता है, और बेशक अल्लाह तबारक व ताला का पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वो मक्का में है, जो तमाम दुनिया के लिए बरकत वाला और हिदायत वाला है। मेरे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला ने अपने घर खाना काबा को किस तरह और कब बनाया? क्या ये बात सच है कि अल्लाह तबारक व ताला ने खाना काबा को पैदा किया? और खाना काबा की तामीर सबसे पहले किसने की, यानी खाना काबा को सबसे पहले किसने बनाया? और खाना काबा का हज और तवाफ करने वाले सबसे पहले कौन लोग थे? और अभी जो काबा शरीफ है उसको तामीर यानी बनाए हुए कितने 100 साल हो गए? और खाना काबा को अब तक कितनी बार तामीर किया जा चुका है? और खाना काबा का रहस्यमय इतिहास क्या है? मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरे दोस्तों, खाना काबा एक ऐसी मुकद्दस जगह है जिसको देखने के लिए हर मुसलमान तड़पता है और जिसका तवाफ करने के लिए हर मुसलमान का दिल तरसता है। मेरे दोस्तों, अभी का जो खाना काबा है वो 404 साल पुराना है। खाना काबा को अब तक 10 बार तामीर यानी बनाया जा चुका है। मेरे दोस्तों, खाना काबा की सबसे पहली तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले हुई, और खाना काबा को सबसे पहले अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्तों ने बनाया। जिस तरह के तफसीर की किताब कुर्तुबी में लिखा है कि जब अल्लाह तबारक व ताला से फरिश्तों ने कहा कि इंसान तो पैदाइश के बाद जमीन में झगड़ा फसाद करेगा और बहुत खून खराबा होगा, जिस पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फरिश्ते ये सोचने लगे कि अल्लाह तबारक व ताला हमसे नाराज हो गया है। उस वक्त फरिश्ते अल्लाह तबारक व ताला को राजी करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला के अर्श के नीचे तवाफ करने लगे और अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करने लगे। तो अल्लाह तबारक व ताला ने उन पर रहमत नाजिल फरमाई और अपने अर्श के नीचे खूबसूरत और हुस्नो जमाल वाला घर तामीर किया, जो जबरदस्त के 4 खंभों पर बना हुआ था, और ये घर फरिश्तों के बीच बैतुल मामूर के नाम से जाना गया। जिस तरह के अल्लाह तबारक व ताला सूरह तूर में बैतुल मामूर का जिक्र फरमाता है। प्यारे दोस्तों, बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा है और ये 7वें आसमान में अर्श के सामने काबा शरीफ के बिल्कुल ऊपर है। फरिश्तों के बीच बैतुल मामूर की ऐसी ही अहमियत है जैसे जमीन पर काबा शरीफ की अहमियत है। ये आसमान वालों का किबला है और हर रोज 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ करते हैं और नमाज के लिए हाजिरी देते हैं। जो फरिश्ता एक बार बैतुल मामूर में तवाफ कर लेता है या नमाज पढ़ लेता है, इसके बाद दोबारा उसको कभी मौका नहीं मिलता, बल्कि हर रोज नए 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर में हाजिरी देते हैं और अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करते हैं। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी बैतुल मामूर दिखाया गया। मेरे दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों के लिए काबा बनाया जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है। इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन पर भी इस बैतुल मामूर के जैसा मेरा घर बनाओ, ताकि जिस तरह फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं इसी तरह जमीन पर मेरे बंदे उस घर का तवाफ करें और मेरी इबादत करें। चुनांचे फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म की तामील करते हुए सबसे पहले जमीन पर बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की और उसका तवाफ शुरू किया, और फरिश्तों ने ही सबसे पहले खाना काबा का हज किया। मेरे दोस्तों, खाना काबा की दूसरी तामीर उस वक्त हुई जब अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद जमीन पर उतारा। इस तरह जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अर्ज की, या रब्बुल आलमीन, मैं यहाँ न तो मलाइका की तस्बीह तकबीर सुन सकता हूँ और न ही कोई इबादतगाह देखता हूँ, जैसा कि आसमान में बैतुल मामूर को देखा करता था जिसके चारों तरफ फरिश्ते तवाफ किया करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ये फरियाद सुनकर अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जाओ, जहां पर हम निशान बताएं वहां काबा बनाकर उसके चारों तरफ तवाफ भी कर लो और उसकी तरफ मुंह करके नमाज भी अदा करो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गाइड के लिए उनके साथ भेजा। चुनांचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ चल पड़े और उन्हें उस जगह पर लाए जहां से जमीन बनी थी, यानी जिस जगह सबसे पहले जमीन की झाग पैदा हुई थी और फिर वही झाग फैलकर पूरी जमीन बनी। उस जगह पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पर को जमीन पर मारा
तो सातों जमीन तक खाना काबा की बुनियाद डाल दी, जिन बुनियादों को फरिश्तों ने 5 पहाड़ों के पत्थरों की मदद से भरा और उन बुनियादों पर चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी। उन 5 पहाड़ों में कोहे लेबनान, कोहे तूर, कोहे जुदेहिरा वगैरह भी शामिल थे। इस तरह जब दूसरी बार बनाया जा रहा था तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा भी शामिल थे। हजरत अम्मा हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा मिट्टी उठा उठा कर लाती और हजरत आदम अलैहिस्सलाम खाना काबा को बनाते जाते। जब खाना काबा की तामीर का काम पूरा हो गया तो फिर अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तवाफ करने का हुक्म दिया और साथ ही फरमाया कि आप पहले इंसान हैं और ये पहला घर है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज अदा किया करते और अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में लगे रहते। खाना काबा को तीसरी बार किसने बनाया? तो मेरे दोस्तों, आदम अलैहिस्सलाम के बनाने के बाद वक्त के साथ साथ खाना काबा की दीवारें भी कमजोर होने लगी, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने मिट्टी और पत्थर से खाना काबा को तीसरी बार बनाया। जबकि कुछ मुफस्सिरीन का यह कहना है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने सिर्फ खाना काबा की मरम्मत का काम किया, उसकी तामीर नहीं की। मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं खाना काबा को चौथी बार किसने बनाया? तो मेरे दोस्तों, खाना काबा को चौथी बार उस वक्त बनाया गया जब अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर तूफान का अजाब भेजा। तूफान नूह में खाना काबा की इमारत गायब हो गई और कुछ रिवायात के मुताबिक खाना काबा की इमारत को उठा लिया गया और ये जगह सिर्फ एक ऊंचे और लाल टीले की तरह रह गई थी। इस तूफान के बाद जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खाना काबा को बनाने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चौथी बार खाना काबा को किस तरह बनाया? इस वाक़ये के पीछे की कहानी कुछ इस तरह है कि जब अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की बंजरो वीरान जमीन और पहाड़ों के बीच छोड़ दिया, जहां पर कोई इंसानी आबादी का नामो निशान न था और न ही खाना काबा की इमारत थी। खाना काबा की जगह बस एक लाल रंग का टीला था। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुताबिक मक्का की तरफ पहला सफर किया। इसके बाद जब दूसरी बार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने खानदान से मिलने के लिए फिलिस्तीन से मक्का आए तो तब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाकया पेश आया। और तीसरी बार जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ लाए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई और उस वक्त हजरत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हो चुका था। चौथी बार जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ लाए तो आपकी मुलाकात आपके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से न हुई। फिर पांचवीं बार जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ लाए तो उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को काबा शरीफ को बनाने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरे बेटे, अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं इस घर की तामीर करूं यानी बनाऊं। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि जरूर कीजिए, मैं खिदमत के लिए हाजिर हूं। चुनांचे एक रिवायत के मुताबिक खाना काबा की बुनियादों का निशान हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, उस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाना शुरू किया। जब खुदाई शुरू हुई तो पुरानी बुनियादें दिखने लगी जिन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ को बनाया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बुनियादों के दिख जाने के बाद खाना काबा की तामीर शुरू हुई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने उस बुढ़ापे में एक कारीगर और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक मजदूर की हैसियत से खाना काबा को बनाने लगे। कोहे लेबनान, कोहे हिरा, कोहे अबुल कैस, कोहे सफा और कोहे मरवा, इन पांचों पहाड़ों से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठाकर लाते और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे में लगाते। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की निशानदेही से जबले अबी कुबैस के कुएं से 2 पत्थर मिले। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन पत्थरों को उठाकर लाए। उनमें से एक पत्थर हजरे अस्वद था और दूसरा पत्थर मकामे इब्राहीम के नाम से मशहूर हुआ। मेरे दोस्तों, मकामे इब्राहीम वो मशहूर पत्थर है जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा की दीवारें बनाई। जैसे जैसे खाना काबा की दीवारें ऊंची होती जाती वैसे वैसे ये पत्थर भी हवा में ऊंचा होता जाता। मेरे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला
अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरे अस्वद जब जन्नत से उतारा गया तो दूध से भी ज्यादा सफेद था, फिर इंसानों के गुनाहों ने उसे काला कर दिया। एक और रिवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम जन्नत के पत्थरों में से 2 पत्थर हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने इनके नूर की रोशनी को बुझा दिया। अगर अल्लाह तबारक व ताला उनके नूर की रोशनी को न बुझाता तो ये पूरब से पश्चिम तक सबको रोशन कर देते। खाना काबा को 5वीं और 6ठी बार किसने बनाया? खाना काबा को 7वीं बार किसने बनाया? खाना काबा को 7वीं बार बनाने वाले नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाक खानदान में से एक बुजुर्ग हैं, जिनका नाम हजरत कुस्सा बिन किलाफ था। उन्होंने खाना काबा को नए सिरे से बनाना शुरू किया और एक बेमिसाल पुख्ता इमारत बनवाई। दोस्तों, खाना काबा को 8वीं बार बनाने की जरूरत उस वक्त पड़ी जब कबीलाए कुरैश की सरदारी के जमाने में एक जबरदस्त सैलाब आया, जिससे खाना काबा की दीवारें बहुत कमजोर हो गईं। तो एक मशवरे के बाद यह फैसला लिया गया और खाना काबा को कबीलाए कुरैश ने फिर से बनवाया, जिस तामीर में नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जाते अक़दस ने भी शिरकत फरमाई। लेकिन उस वक्त रकम कम होने की वजह से कुरैश की तामीर में हतीम काबा को शामिल नहीं किया गया था। खाना काबा को 9वीं बार उस वक्त बनाया गया जब यजीदी फौज की पत्थरबाजी की वजह से खाना काबा की दीवारें कमजोर हो गई, तो हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने हतीम काबा, जो कि कुरैश की तामीर में शामिल नहीं किया गया था, उसको भी शामिल करके बुनियाद इब्राहिमी पर खाना काबा को नए सिरे से बनाया गया। खाना काबा की 10वीं तामीर अब्दुल मलिक बिन मरवान के नाइब हज्जाज बिन यूसुफ, जो कि एक जालिम हुक्मरान था, उसने 74 हिजरी में फिर से खाना काबा को कुरैश वाली तामीर के मुताबिक बनवाया। इसके द्वार के बाद जब खलीफा हारून हुकूमत पर बैठा तो उसने खाना काबा को गिराने का फैसला किया और हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर की तामीर के मुताबिक खाना काबा को तामीर करना चाहा, लेकिन इमाम अब्बू यूसुफ ने यह कहकर उसे रोक दिया कि अगर यही तरीकेकार रहा तो फिर हर आने वाला हुक्मरान अपनी शोहरत के लिए खाना काबा को गिराकर नई तामीर करवाया करेगा और इस तरह लोगों के दिलों में इस घर की अजमत कम होती जाएगी। फिर 1040 हिजरी में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मुराद बिन अहमद खान शाह कुस्तुनतुनिया ने हजरे अस्वद वाली जगह के अलावा सारी इमारत की बुनियाद को बुनियाद हज्जाज के जैसा तामीर करवाया। इस तामीर का काम 6 माह के अंदर मुकम्मल हुआ। इसने खाना काबा के अंदर संगे मरमर का पत्थर लगवाया और बहुत ही खूबसूरत छत बनवाई और बाहर की दीवारें संगे खारा से चूना में चुनी गई और बहुत ही कीमती और रेशमी काले रंग का पर्दा खाना काबा पर डाला गया, जिस पर कलमाए तैयबा लिखा हुआ था और सुनहरी लफ्जों में सुल्तान का नाम भी लिखा हुआ था। इस तरह सल्तनत उस्मानिया की तामीर के बाद शाह फहद बिन अब्दुल अजीज ने सन 1417 में काबा शरीफ को नए सिरे से बनाने का काम शुरू किया। लिहाजा इस तरह खाना काबा की मौजूदा इमारत कमोबेश 404 साल पुरानी है, क्योंकि ये इमारत 1040 हिजरी में बनी और अब 1443 हिजरी है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने बैतुल्लाह शरीफ की बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए और हज्जे बैतुल्लाह की शहादत नसीब फरमाए।